अमेठी में नारी सशक्तिकरण के उद्देश्य को लेकर अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में गई बैठक। नगर पालिका जायस के सफाई कर्मियों को प्रमाण पत्र सेफ्टी किट देकर किया सम्मानित। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रही बनारस से रानिका जायसवाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष महिला मोर्चा उत्तर प्रदेश प्रभारी जिला चंदौली। बैठक में नारी सशक्तिकरण व समानता को लेकर की गई बातें। मुख्य अतिथि रही बनारस से रानिका जायसवाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष महिला मोर्चा उत्तर प्रदेश प्रभारी जिला चंदौली ने बताया, अहिल्याबाई होलकर के द्वारा किए गए कार्यों को प्रतिभा मानकर एक नए समाज की हो रही स्थापना। कार्यक्रम में पूर्व ब्लॉक प्रमुख, जिला अध्यक्ष, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, जायस नगर पालिका अध्यक्ष एवं नगर पालिका के कर्मचारी रहे मौजूद। जनपद के जायस नगर पालिका में संपन्न हुआ संपूर्ण कार्यक्रम। भाई अजय सैनी जी आप निवेदन है आप भी आए और प्रमुख जी को चित्र भेंट कर स्वागत करें। जय जयरिया जी, मनीष सोनी जी, तीरथनाथ मिश्रा जी, कुंवर जी, कौशल जी, विकास निर्मल जी, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग आए और अतिथियों का क्रम से स्वागत करें। हम लोगों के बीच में जो साथ निवेदन है कि आशावाद में जो हमारी महिला मोर्चा के जिले के अध्यक्ष हैं उनका भी स्वागत करें। ये साथ निवेदन है हमारे जिला मंत्री आदरणीय अशोक जी का भी स्वागत करें। सफाई में आदरणीय श्री अनिल जी से निवेदन है हम लोग के चंदन जी, विनोद जी, अमित यादव जी, हम लोगों के बीच में सम्मानित सभासदगण उपस्थित हैं। आदरणीय श्री डॉक्टर सुनील वर्मा जी, आदरणीय श्री मनीष सोनकर जी, आदरणीय मोहम्मद अहमद जी, आदरणीय धर्मेंद्र पुरी जी, आदरणीय श्री बंसीलाल सोनकर जी जो लगातार कई बार से 7 बार से लगातार सभा में बंसीलाल सोनकर जी उनसे निवेदन है कि आप उस पुरुष देकर स्वागत करें। जितने भी सम्मानित सभासदगण हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग आए। आदरणीय सज्जन पांडे के लोगों के बीच में उपस्थित हैं, ब्रजेश पांडे जी उपस्थित हैं, ओम प्रकाश मौर्य जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। आप भी आए और स्वागत करें। भैया 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 हमें दे दो, हमें दे दो, मित्र अरे हर सामने दो। मोहम्मद अहमद जी से आपका भी निवेदन है आप आए और स्वागत करें। भाई दिलीप पासी जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। अजय सभासद हैं, लगातार कई बार से सभासद हैं, आपसे भी निवेदन है आप आए और स्वागत करें। भाई फहीम जी जो सभासद हैं सेफ्टी किट प्राप्त कर लें। विनीता जी, सुमित्रा जी, उर्मिला जी, नगर पालिका जैसे हमारे ये सामने बैठे हमारे नगर पालिका जी अभी सभा मात्र शक्ति जो सामने बैठे हैं, आप सबको पीछे हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, बहुत बहुत सबका बहुत स्वागत है। यह कार्यक्रम
उत्तर प्रदेश के समस्त नगर पालिका नगर पंचायत विकास खंडों में आयोजित हो रहा है। लोक माता अहिल्याबाई जी के जीवन चरित्र से जुड़ा उनके जीवन का जो संदेश है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हम सबको, खासकर मातृ शक्तियों को, नारी शक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनके जीवन को लोक माता अहिल्याबाई के जीवन से जोड़ने के लिए, लोक माता जी के जीवन पर, अहिल्याबाई के जीवन पर पूरा विस्तार से प्रकाश डालेंगे हम सबके मुख्य वक्ता। सामने बैठे सभी माताओं को एक बात और बहनों से कहना चाहता हूँ कि यह कार्यक्रम पूरी तरीके से नारी शक्ति को समर्पित कार्यक्रम है। इसमें हमारा जो वक्ता है वो भी महिला और सामने सुनने वाले संख्या वो भी महिलाओं की है। तो संकल्प बनाकर लोक माता अहिल्याबाई के जीवन किस तरीके से हम सब अपने जीवन में चरित्रार्थ करें, उनके चित्रों पर चलकर, जैसा कि इनका जीवन बहुत समर्पण कर रहा है। 8 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ था लोक माता अहिल्याबाई जी का, और 21 वर्ष की उम्र में भगवान ने दुख के काल में ले जाने का निर्वाह किया और 35 वर्ष की आयु में उनके पुत्र का निधन हो गया। 1767 में उन्होंने राजनीति संभाली और 30 वर्षों तक इंदौर का शासन किया। सोचिए 1767 का जो काल अंग्रेजों का था, मुगलों का था, और नारी शक्ति जो महिलाएं थी, समय उनके ऊपर कितना अत्याचार हुआ करता था, कितना शोषण होता था, और उस समय के समाज में अगर कोई महिला आगे बढ़कर अपने शासन, अपने राज्य की गद्दी संभालती है, जब पति प्रथा पूरे चरम पे हुआ करती थी, तो लोक माता अहिल्याबाई ने एक मिसाल पेश की सभी नारियों के लिए। और इनकी 300 जयंती कल जो है 31 तारीख को इनकी 300वीं जयंती होगी, और उस निमित्त हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो जीवन पे बहुत प्रकाश डालना है कि इनका जीवन कैसा था, कितना न्यायप्रिय था, कितना आज की औद्योगिकरण का युग जो है, जैसे महिलाओं को उद्योग की दिशा में बढ़ाने का पहला काम, नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का काम लोक माता अहिल्याबाई जी ने किया। शिक्षा के क्षेत्र में नारियों को आगे बढ़ाने का काम, शासन को चलाना किस तरीके था, और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण काम लोक माता अहिल्याबाई जी ने किया था। जब मुगलों ने मंदिरों को तोड़ना शुरू किया तो इन्होंने संकल्प लिया कि हम भारत के विभिन्न मंदिरों का जीर्णोद्धार कराएंगे, और बाबा विश्वनाथ का मंदिर आज जो बनारस में है, इस मंदिर का जीर्णोद्धार जहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं, लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी ने कराया था। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कॉरिडोर बनाने का काम किया, बाबा विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का काम किया, तो लोक माता अहिल्याबाई से प्रेरित होकर उन्होंने मंदिर के कॉरिडोर का जब निर्माण कराया, तो लोक माता जी की मूर्ति, भव्य और विशाल मूर्ति का निर्माण भी उस मंदिर के प्रांगण में कराया। रामेश्वरम तक मंदिर बनाना, नदियों के घाटों को सुसज्जित कराना, देवालयों की स्थापना करना, महिलाओं की को औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ाना, ये विभिन्न प्रकार के काम लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने किया था। और इन्हीं के पदचिन्हों पे चलने के लिए सरकार ने इनको अपना जीवन, महिलाओं को अपने जीवन में इनकी प्रासंगिकता को आगे स्थापित करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हैं। हम सब के बीच में जिनका मार्गदर्शन, जिनका पाथेय प्राप्त होगा, ऐसी हमारी बड़ी बहन यहाँ बैठी हैं। मैं सीधे आपसे आग्रह करता हूँ कि आएँ, और सामने बैठी हमारी मातृशक्ति और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे भाइयों को, मंच के सभी अतिथियों का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय अतिथि यहाँ जाओ, आइए। आशा देवी जी, आशा इधर, आशा देवी जी, आरती। इधर 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 कोषाध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख जी, मंत्री जी के प्रतिनिधि, भ्रष्टाचार और आज यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण, सबका स्वागत है, हम अभिनंदन करते हैं। और आज का ये कार्यक्रम अहिल्याबाई की प्रेरणा को दर्शाता है। उनसे हमें प्रेरणा लेना चाहिए, जो हमारी महिलाओं के लिए, मैं भी एक महिला हूँ और मुझे जीवन की सीख देती है प्रेरणा कि मैं अपने जीवन के लिए, अपनी शक्ति के लिए
भारतीय जनता पार्टी हमारा संगठन जो है उसका शुरू से ये नियम रहा है कि जो चीज़ें हमारी पुरातन में रही हैं, वैदिक काल से जो चली आ रही हैं, स्त्रियों की स्थिति और उनके जो उनका सब कुछ थी समाज में जो उनका भागीदारी था, उसको कहीं बीच में दबा दिया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब से सरकार में अपनी जगह बनाई, जब से उन्होंने सरकार में वो आए हैं, उन्होंने इस चीज़ों को प्रमुखता से लिया है कि मातृशक्ति जो है वो हमारी बहुत बड़ी भागीदारी है और हम उनके ऋणी हैं। इसलिए उन्होंने उसके तहत जो 300 साल पूर्व कार्य करके गई हैं, जो भारत के लिए किया गया है, वो आप सोच नहीं सकते कि वो कार्य कभी किसी से तुलना की जा सकती है। तो उनकी उपलब्धियों को बताने के लिए उनकी जयंती मनाई जा रही है, जो कि कल है उनकी जयंती। मैडम इसका कार्यक्रम हो रहा है 25 तारीख से शुरू है इसका कार्यक्रम और 31 तक चलना था। मैडम इसका कार्यक्रम लगातार हो रहा है जिले में, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके क्या इसका देखिए मुख्य उद्देश्य समानता। इसका आपने देखा होगा पिछले दिन 33% आरक्षण जो हुआ है, पिछले साल से 2-3 दशक से बहुत सरकारें थी, विधानसभा और लोकसभा में जाता जरूर था लेकिन पास कभी नहीं होता था। पास कराने का मादा इस सरकार ने रखा और करके दिखाया। ये उसी के लिए है कि देखिए हम जो कहते हैं वो हम करते हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सब कदम चल रहा है जी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी मातृशक्ति को बारंबार नमन करते हैं और कहते हैं मातृशक्ति की वजह से मैं जीता हूँ, और ये बात उन्होंने दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से कही थी। धन्यवाद। पूर्ण श्लोका लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर आज नगर पालिका परिषद जायज़ के कार्यालय परिसर में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन कराया गया था, क्योंकि लोक माता अहिल्याबाई होलकर का व्यक्तित्व सभी महिलाओं के लिए आदर्श रहा है। उन्होंने तमाम जीवन संघर्षों को सहते हुए अपने जीवन को ना आगे बढ़ाया, बल्कि उन्होंने पूरी प्रजा के लिए, सभी के लिए ऐसे आदर्श स्थापित किए जो आज हमारे संविधान में उसका प्रयोग किया जा रहा है। जैसे उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए, उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए, उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सैन्य टुकड़ी का गठन किया, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह की बात की, उन्होंने विधवाओं को संपत्ति जैसे पहले नहीं दिया था उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और अपने राज्य में लागू किया। उन्होंने शिक्षा पढ़ाने लिखाने के काम को बल दिया, जिसका परिणाम ये रहा कि आज देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ चल रहा है। बहुत सारे जो सरकारी स्कीमें जो योजनाएँ चल रही हैं उसमें कहीं न कहीं इनकी विचारधारा को सम्मिलित किया गया है। तो आज ये हमारे लिए बहुत ही पूर्ण और ऐतिहासिक अवसर है। आज हमारे जनपद के माननीय अतिथिगण लोग आए यहाँ पर और उन्हें हम लोगों को मार्गदर्शन किया, हमारा उत्साहवर्धन किया, और इस अवसर पर हमने अपने सफाई महिला मित्रों को सम्मानित भी किया उन लोगों द्वारा। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। अहिल्याबाई के कार्यक्रम में आज कौन कौन लोग शामिल हुए मुख्य रूप से कौन थे? आज के इस कार्यक्रम में माननीय जिलाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रसिद्ध मंत्री जी, ब्लॉक प्रमुख, माननीय महिला मोर्चा के रागिनी जायसवाल जी आए थे प्रदेश चल करके, हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष महोदया, हमारे यहाँ के समस्त सभासदगण, यहाँ के हमारे नगर पालिका क्षेत्र के निवासी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, यानी ये पूरा कार्यक्रम महिलाओं को फोकस था। मैं चाहता था कि हमारी आधी आबादी महिलाओं से पूरी होती है। अगर हमारा महिला सशक्तिकरण होगा तो हमारा देश, प्रदेश, हमारा नगर सारा विकास के चरम मार्ग पर आगे बढ़ेगा। और जो विकसित संकल्प की धारणा चल रही पूरे देश में 2047 में इसको हम विकसित देश बनाना है। अगर हमारी महिलाएं इस तरह से आगे बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है वो ज़रूर पूरा होगा।